था जी हमें स्पर्म की हेल्थ के बारे में बताएं, कोई ऐसी मेडिसिन बताएं या फिर मल्टीविटामिन बताएं कि जिससे उनके जो स्पर्म है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए और वो हेल्थी हो जाए। क्योंकि जो स्पर्म की हेल्थ है, ये जो मेल है फर्टिलिटी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो बांझपन होता है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, दो किस्म का होता है। ठीक है, जो मेल में बांझपन होता है, मेल इनफर्टिलिटी होती है, वो स्पर्म की हेल्थ की वजह से होती है कि या तो स्पर्म काउंट बहुत लो होता है जिसे हम कहते हैं जी ओलिगोस्पर्मिया, या फिर काउंट लो भी होता है और दूसरे वो डेड होते हैं जिसे हम ओलिगोएस्थीनोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, कम भी होते हैं और डेथ भी होती है, या उनकी मूवमेंट नहीं होती, या फिर क्या होता है कि हाइपोगोनाडिज्म होता है कि मर्दों में जो उनका हार्मोन है, मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो कम होता है। जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो सऊदीया में या गल्फ़ कंट्रीज़ में तो आपको वो मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाती हैं मल्टीविटामिन, जो कि आपके स्पर्म और आपकी जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूँगा। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समझ लें कि सप्लीमेंट है जिसे हम गेट्स फार्मा का है, जिसे हम कहते हैं गोनाडी लैफ। ठीक है, ये आपको 1000 रुपये तक मिल जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे गोनाडी लैफ में क्या होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके और उनके क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमाल है उनका, और इसकी डोज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज हम कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों, जो मेल में इनफर्टिलिटी होती है जब मेल बांझपन होता है, ये इसकी जो रीज़न होती है वो लो स्पर्म काउंट होता है, या उनकी डेथ होती है, या उनकी मोबिलिटी नहीं होती है, या वो हरकत नहीं करते। तो ये उन लोगों में होता है जो ख़ास तौर पे जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या जिनका ज़्यादा वेट होता है, या फिर जो नशे के आदी होते हैं, ठीक है, उनमें होता है, या फिर जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी का हर वक्त शिकार रहते हैं, उनमें होता है, या फिर कोई जेनिटल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जो टेस्टिस को ओवर हीट देते हैं, जो हर वक्त यानी कि गर्म माहौल में रहते हैं, वो जो उनको जो टेस्टिस है उनको ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से भी जिस स्पर्म की डेथ होती है, मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती है। या फिर जो बॉडी बिल्डर होते हैं और जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये मसला आता है। तो जो गोनाडी लैफ है, ये आपको इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हल करता है। आप इस्तेमाल करने से पहले एक टेस्ट करवा लें, अपना स्पर्म एनालिसिस करवा लें, और एक बाद में करवा लें कोर्स करने के बाद। इसका कोर्स होता है कम से कम 2 से 3 महीने, तो आप एक पहले करवा लें, एक बाद में कर लें। गोनाडी लैफ के अंदर दोस्तों 4 जो हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। नंबर 1 पे होता है ट्रेबुलस टेस्टिस। ये हर्बल कंपाउंड है, हार्मोनल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये पहले नंबर पे आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करता है। ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हुक्म देता है जी आप LH रिलीज़ करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो आपके टेस्टी को हुक्म देता है कि ये आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं। हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आपके स्पर्म बनने का अमल होता है टेस्टिस में, उसको इंक्रीज़ करता है। उनकी जो मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, उनकी जो डेथ रेट होता है उसको कम करता है। तो ये जो मेल जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद देता है। दूसरे नंबर पे इसमें होता है L-ऑप्टिक जिंक। ठीक है, ये जिंक दूसरे जिंक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो जिंक है ये एक अमाइनो एसिड है मैथियोनिन, उसके साथ इसको मिलकर बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बायोबिलिटी भी होती है, जब आप इसको खाते हैं तो दूसरे जिंक की निस्बत ये जिस्म में आपकी ज़्यादा जाता है, आपके ब्लड में ज़्यादा जज़ब होता है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये जो जिंक है इसके ख़ास तौर पे बहुत सारे आपको पता है इसके जो फ़ायदे होते हैं जिस्म में। ये आपकी बोन्स के लिए, ग्रोथ के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, या आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जिंक होता है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, मेल्स के, और स्पर्म में होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, तो बहुत सारी जो आपको डिजीज़ होती हैं उसके साथ आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए जिंक आपकी खुराक में बहुत ज़रूरी है, या विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके फ्री रेडिकल जो बनते हैं, जो फासद मादे बनते हैं, वो आपके जो हेल्थी सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये उनको अमल को रोकता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पर्म हैं उनकी जो डेथ रेट है वो कम करता है, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, उनकी मोबिलिटी अच्छी होती है, और उनके बनने का अमल जो है वो ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पर इसमें होता है विटामिन ई। विटामिन ई भी आप सब लोग जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये भी वही काम करता है जो जिंक करता है। ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि आपके स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके जो स्पर्म है उनकी डेथ रेट बढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी जो उनकी मोबिलिटी है उसको डिक्रीज, जो सब उनको उनके खिलाफ
आप में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इंक्रीज़ होता है, स्पर्म में वो हेल्थी होते हैं, उनकी जो है भागने की दौड़ है, उनकी मूवमेंट है वो इंक्रीज़ होती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों इसमें होता है सेलेनियम। सेलेनियम भी एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसे मिनरल कहते हैं। ये तकरीबन 100% स्ट्रॉन्गर है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई के अगेंस्ट। विटामिन ई अगर लें एंटीऑक्सीडेंट है तो ये उससे 100% ज़्यादा है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है जैसे विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन ई है, ये आपके ये फ्री रेडिकल के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। जो आप में एजिंग होती है, जो आप में सेल डेथ होती है, ये उसको रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये सेलेनियम बहुत फ़ायदे हैं, विटामिन ई के बहुत फ़ायदे हैं, जिंक के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो स्पर्म के बारे में, ये आपकी स्पर्म की डेथ को रोकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपके बनने का अमल है, स्पर्म उसको इंक्रीज़ करते हैं, उनकी मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, तेज़ करते हैं। तो ये सेलेनियम भी इसमें होता है गोनाडोट्रोपिक में। तो ये इसमें 4 होते हैं। तो ये सारा जो आपका जो इंग्रेडिएंट है, ये आप में आपका जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपकी स्पर्म की हेल्थ के बारे में। और आपका जो इंशाल्लाह आप इसको खाएंगे तो इसका ये आप 3 महीने बाद इसका टेस्ट दोबारा कराना है। तो आप इंशाल्लाह ये जो डबल है ना आपके ये जो मूवमेंट होती है इसकी स्पर्म्स की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसका जो डेथ रेट है वो भी इंशाल्लाह जो कम होके जो उनकी ज़िंदा रहने की ताकत है वो डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको आपने कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करके दोबारा आप इसका टेस्ट करवाएं, लेबॉरेटरी एनालिसिस करवाएं। इसके अलावा गोनाडोट्रोपिक में कि और भी काम है आपके जो ये आपके जो लो सेक्स ड्राइव होती है उसको भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जो आप में लो सेक्स ड्राइव है उसको इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज लिबिडो उसको इंक्रीज़ करता है, या फिर प्री मैच्योर एजैकुलेशन उसको इंक्रीज़ करता है, स्टेमिना इंक्रीज़ करता है, आपकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, ये उसको ख़त्म करता है। जो इसके आप बातें हैं जिसकी डोज़ के बारे में, आप 1 से 2 कैप्सूल, ठीक है, 2 दफ़ा आप दिन में सुबह ले लें और 2 कैप्सूल आप रात में ले लें। इसको कम से कम आप जो मेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें। रिपोर्ट पहले भी करवा लें और बाद में भी करवा लें। तो इसको कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 महीने, ताकि ये थोड़ा सा सिलसिला आगे चला जाए और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब बात करते हैं जी गोनाडोट्रोपिक के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एक तो ये हर्बल है, दूसरे नंबर पे इसमें जो विटामिन ई है, सेलेनियम है, जिंक है, इनका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, इसके फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट बहुत मिनिमम है, ना होने के बराबर है। तो आप इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। किसी भाई को किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर मल्टीविटामिन के बारे में या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब दूँगा जी। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।